नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज मैं आपको ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए ब्लड। हेडिंग क्या लगाओगे भैया? ब्लड। ब्लड को हिंदी में कहा जाता है, आप रक्त कह सकते हो, रुधिर कह सकते हो, और आम भाषा में इसे आप खून कह सकते हो। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर में रक्त कितना है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके शरीर में रक्त कितना है, तो शरीर का जो कुल भार होता है भाई, शरीर का जो कुल भार होता है उस कुल भार का 7% होता है। उस कुल भार का कितना होता है भैया? 7% होता है। मान लीजिए अगर कोई 100 kg का व्यक्ति है तो उसका 7% कितना होगा? 7। अगर मैं एक अडल्ट मेल के बारे में बात करूं कि भाई अडल्ट मेल में कितना होता है रक्त, तो भाई 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। और एक मैं अडल्ट फीमेल की बात करूं तो अडल्ट फीमेल में कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। और औसतन आपसे पूछे तो 5 लीटर बता करके आ जाना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जब हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है, आप सभी ही ने देखा है। क्या आपको पता है कि इस ब्लड में क्या क्या होता है? क्या आपको पता है कि इस ब्लड में क्या क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ। आपका ये जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका ठोस पार्ट यानी कि सॉलिड पार्ट, और दूसरा होता है इसका लिक्विड पार्ट यानी कि तरल पार्ट या तरल भाग। पहला हो गया इसका सॉलिड पार्ट और दूसरा हो गया इसका लिक्विड पार्ट। तो याद रखना, आपके पूरे ब्लड का ये जो सॉलिड पार्ट होता है ये 45% होता है, और ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये 55% होता है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक द्रव भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। द्रव भाग जो होता है वो पूरे ब्लड का 55% होता है, और जो ठोस भाग होता है वो पूरे ब्लड का 45% होता है। कोई प्रॉब्लम? इस ठोस भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि रुधिर कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब रुधिर कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती है जो आपके रुधिर में पाई जाती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और 3 नंबर पर आती है भैया ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इस 45% में लगभग 99% आरबीसी होती है और 0.2% डब्ल्यूबीसी होती है और 0.8% ब्लड प्लेटलेट्स होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड की मुख्य कोशिका कौन सी है, तो भैया ब्लड की मुख्य कोशिका आरबीसी होती है। इस ब्लड का स्वयं का लाल रंग होता है, और लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिख सकते हैं। इस क्लास में ये मैं जो जानकारी आपको उपलब्ध कराऊं थ्योरेटिकल रूप में, यानी कि थ्योरी की सहायता से, वो सभी लाइन मेरे द्वारा बोले गई। एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लड वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके। आरबीसी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो आरबीसी होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स,
यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं, वह कोशिकाएं जो लाल रंग की है और आपके रुधिर में पाई जाती है वो होती है आरबीसी। लेकिन आरबीसी को हम साइंस के लैंग्वेज में अरेथ्रोसाइट कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? अरेथ्रोसाइट, अरेथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं। मिलाकर लिख देता हूं। क्या कहते हैं? अरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। इस अरेथ्रो का मतलब होता है रेड, ये ई है आगे आगे, इरिथ्रोसाइट कह दीजिए। इस अरेथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड यानी कि लाल, और साइट्स का मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जो आपके रुधिर में है और लाल रंग की है वह कोशिका होती है इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ले लिया आपने? ओके। अब डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका। वह कोशिका जो श्वेत रंग की है और आपके रुधिर में पाई जाती है वो कोशिका होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। इसे कहा जाता है साइंस में ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको शब्द आपको कहीं पर भी दिखे तो समझ लेना इसका मतलब होता है वाइट यानी कि श्वेत या सफेद, लिख सकते हो। साइट्स का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। तो वह कोशिका जो भैया सफेद रंग की है आपके रुधिर में है वह कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी। ब्लड प्लेटलेट्स को हिंदी में लिखा जाता है रक्त बिंबाणु। क्या लिखा जाता है? रक्त बिंबाणु। और इसका जो साइंस में इसको हम कहते हैं, या फिर हम कह दीजिए भैया इसको साइंस में क्या कहते हैं, तो इसको साइंस में कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉटिंग कर दे, जो रक्त का थक्का जमा दे, जो ब्लड क्लॉटिंग कर दे। ब्लड क्लॉटिंग करने वाला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इस थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? इस थ्रोम्बो का मतलब होता है भैया ब्लड क्लॉटिंग करने वाला, यानी कि जो रक्त का थक्का जमा दे वो। और साइट्स का मतलब होता है कोशिका यानी कि सेल। तो वह कोशिका जो रक्त का थक्का जमा दे वो होती है थ्रोम्बोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। मिटा दो भैया। यहाँ सिर्फ हम भैया आपका रिवीजन करवा रहे हैं। चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो जाकर के देख लेना, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आप सभी के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है 1 फरवरी से। लगातार इस बैच की, कहने का मतलब इस सीरीज की 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, ये 5वीं क्लास है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक हर रोज क्लास आती है। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ चैप्टर वाइज। अब तक मैंने 4 चैप्टरों के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ह्यूमन डिसीज, जहाँ से रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन्स, जहाँ से रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इतनी बात क्लियर है? उसमें भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से संबंधित क्वेश्चन करवाने रह रहे हैं और बाकी के मैंने करवा दिए आपको। इतनी बात क्लियर है? अब ये लिक्विड पार्ट में देखते हैं कि भैया ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें बहुत सारी प्रोटीनें पाई जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। एक इसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है
एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में भी पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण आपका लीवर भी करता है। एक इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाती है। इन सभी के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये पूरे ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तो भैया पानी होता है। 1% में जैसे कि मिनरल्स हो गए, आयन्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। और 7 से 8% में भैया प्रोटीनें होती है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ब्लड की मुख्य कोशिका कौन सी है? आरबीसी है। अगर मैं आकार की बात करूं तो आकार में ये आरबीसी सबसे छोटी होती है। आरबीसी आकार में सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी आकार में डब्ल्यूबीसी होती है भैया। उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है और उसके बाद में आरबीसी होती है। तो आरबीसी आकार में सबसे छोटी होती है। लेकिन अगर मैं संख्या की बात करूं, क्वांटिटी की बात करूं, तो संख्या में सबसे ज़्यादा आपके ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। मिलियंस में होती है ये आरबीसी, मिलियंस में होती है। मैंने आपको बता रखा है ब्लड वाले चैप्टर में कि कितने मिलियन होती है। उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है, ये लाखों में होती है भाई। और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो सबसे कम होती है, ये हजारों में होती है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ब्लड जो होता है उसे ऐसा कहा जाता है कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब इसे तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिका होती है, जैसे कि आरबीसी मिलियंस में होती है, प्लेटलेट्स लाखों में होती है, डब्ल्यूबीसी हजारों में होती है। ऊतक क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं जब समूह बना लेती है तो ऊतक का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड एक प्रकार का ऊतक है। और कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्यों कहा गया है इसे? संयोजी ऊतक ऐसा ऊतक होता है जो आपके अंगों को जोड़कर रखता है। जैसे कि अगर ब्रेन को आपके लीवर के पास कोई सूचना पहुंचानी है तो किसकी सहायता से पहुंचाएगा? वो ब्लड की सहायता से पहुंचाएगा। ब्लड की सहायता से पहुंचाएगा। ये आपके अंगों को जोड़कर रखने का काम करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्लड जो है वो कैसा ऊतक है, तो वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और जब हमें चोट लगती है तो आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलता है। तो आप देखते हो कि हमारा जो ब्लड होता है वो तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। क्यों होता है? क्योंकि 55% इसमें लिक्विड पार्ट होता है भैया, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसलिए हमारा जो ब्लड होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। या मैं ये कह दूं तो कोई बुरी बात नहीं होगी कि ब्लड ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो आपके शरीर के अंगों को जोड़कर रखता है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो क्या है? वो ब्लड है भैया। तो आशा करता हूँ छोटी सी क्लास थी 10-12 मिनट की, बहुत सारी चीज़ें आपने नई सीखी होगी। अगर आपको डिटेल में जानना है, अच्छे से समझना है इन सभी चीज़ों के बारे में, आप चाहते हो कि हमारा ब्लड वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ब्लड वाले चैप्टर का लिंक, तो जाकर पढ़ देना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ और शाम 6 बजे फिजिक्स का क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ। हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन और फिजिक्स के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और फिजिक्स के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे क्या होगा? आपके एग्जाम हॉल में आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे, वहां पर अगर आप साइंस वाला पार्ट निकाल कर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े दिन बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगा। और आज मदर्स डे है। मैंने देखा है, आज मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक, आप ये वीडियो देख रहे हो उसके एक दिन पहले है मदर्स डे, क्योंकि मैं एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ। मेरा आपसे इतना ही कहना है, व्हाट्सएप फेसबुक पर जहाँ भी जाता हूँ मैं, वहाँ पर मुझे मदर्स डे दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर तो आप उस तरीके से कहते हो, पर क्या वास्तविकता में आप उतना ही प्यार करते हो अपनी माँ से?
अपने माँ बाप का कहना मानो। हर रोज मदर डे होगा यार। मैं देखता हूँ कोई लड़ाई झगड़ा करता रहता है अपने मम्मी पापा से, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो मेरी फीलिंग आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दिखावे की बजाय अपने माँ बाप से प्यार करो, ठीक है। माँ और पापा भगवान के रूप होते हैं हमारी जिंदगी में, उनके सिवा कुछ नहीं है भैया। मस्त पढ़ाई करो, अपने घर वालों को खुश रखो और मस्त जिंदगी जियो। इससे ज़्यादा खुशी किस में नहीं है, किसी में भी नहीं है इससे ज़्यादा खुशी। पूरी दुनिया में घूम के आ जाओ, अगर आपके माँ बाप खुश नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही एंजॉय कर लो, कुछ नहीं है, सब फालतू बात है। खैर छोड़िए, आप स्वयं समझदार हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहना बेकार है आप सभी के लिए। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कमेंट कर सकते हो, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इन वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो फिर लेते हैं आपसे विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।